नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज हम लोग बीपीएससी वाला बिहार बजट 2026-27 हिंदी में हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट पत्रों का संक्षिप्त परिचय। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में बजट सरकार की वित्तीय कार्यप्रणाली का आधार है। यहाँ हम बिहार सरकार के संदर्भ में बजट की संवैधानिक स्थिति और इसकी संरचना को समझेंगे। क्या आप जानते हैं, भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके स्थान पर संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का उल्लेख मिलता है। एक नंबर में वार्षिकी वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। संविधान के अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य सरकार का एक यह संवैधानिक दायित्व है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विधानमंडल के समक्ष अपनी अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करे। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। महत्व क्या है इसका? तो यह जो विवरण राज्य सरकार यहाँ बिहार सरकार का मुख्य बजट दस्तावेज होता है। इस विवरण में सरकार की कुल प्राप्तियाँ, रिसिप्ट और अदायगियों यानी कि डिसबर्समेंट्स को 3 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें सरकारी लेखे कहा जाता है। 2 नंबर में है बजट की संरचना। 3 प्रमुख विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। विवरण: निधि का नाम। विवरण फर्स्ट, निधि का नाम। बिहार की समेकित निधि। विवरण: इसमें राज्य की सभी प्राप्तियां एवं संवितरण खर्च शामिल है। विवरण 2, बिहार की आकस्मिक निधि। यह निधि आकस्मिक खर्चों के लिए होती है, निवल। विवरण थर्ड, बिहार का लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट। इसमें जनता का पैसा जैसे पीएफ, बचत आदि शामिल होता है। विवरण फर्स्ट का विस्तृत विश्लेषण। बिहार की समेकित निधि। समेकित निधि राज्य के वित्त का सबसे प्रमुख हिस्सा है। इसे 2 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। ए नंबर, राजस्व खाता, प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट। सरकार को पैसा कहाँ से आता है? कर राजस्व, गैर कर राजस्व, सहायता, अनुदान और अंशदान। कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू, राज्य के अपने कर और केंद्रीय करों में हिस्सा। गैर कर राजस्व, शुल्क, जुर्माना, ब्याज आदि। सहायता, अनुदान और अंशदान, केंद्र सरकार के से प्राप्त सहायता। बी नंबर जो है राजस्व खाता संवितरण, रेवेन्यू डिस्टर्बेंस। सरकार पैसा किन सेवाओं पर खर्च करती है? तो सामान्य सेवाएं, पुलिस प्रशासन और न्याय आदि। सामाजिक सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण आदि। आर्थिक सेवाएं, कृषि, उद्योग, ऊर्जा आदि। सहायता, अनुदान और अंशदान, स्थानीय निकायों को अनुदान। बजट के प्रमुख घटक, निधि, लेखे और वर्गीकरण, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, फंड्स, अकाउंट एंड क्लासिफिकेशन। बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि यह राज्य की वित्तीय रीढ़ है। आइए बिहार सरकार की निधियों, खातों और व्यय की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। बिहार की समेकित निधि। पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट्स। पूंजी खाता दीर्घकालिक वित्तीय लेन देन से संबंधित है। प्राप्तियां, रिसिप्ट्स। लोक ऋण, पब्लिक डेब्ट, सरकार की द्वारा लिया गया कर्ज। उधार और अग्रिम, दिए गए ऋणों की वसूली। संवितरण, डिस्बर्समेंट, सरकार पूंजीगत कार्यों पर कहाँ खर्च करती है। सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, लोक ऋण और ऋण एवं अग्रिम। सामान्य सेवाएं, पुलिस थानों, प्रशासनिक भवनों आदि का निर्माण। सामाजिक सेवाएं, स्कूल, अस्पताल आदि का निर्माण। आर्थिक सेवाएं, सड़क, पुल, बिजली परियोजनाएं आदि। लोक ऋण में आ जाएगा पुराने कर्ज का भुगतान। ऋण एवं अग्रिम, कर्मचारियों या अन्य निकायों को दिया गया ऋण। महत्वपूर्ण निधियां एक नज़र में। निधि का प्रकार,
समेकित निधि, विवरण एवं उद्देश्य। सरकार का मुख्य कोष, सभी राजस्व और ऋण यहीं जमा होते हैं। इसका नियम क्या है? तो विधानमंडल की स्वीकृति के बिना 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता। आकस्मिकता निधि, कंटीजेंसी फंड। इस विवरण एवं उद्देश्य। इसका उद्देश्य आकस्मिकता निधि का अचानक आई बाढ़ आपदा के लिए। यह राज्यपाल के अधिकार में रहती है। अस्थायी काय 350 करोड़ रुपया। विशेष प्रावधान, इसे अस्थायी रूप से व्यय बजट के 4% तक बढ़ाया जा सकता है 30 मार्च तक। बढ़ी हुई राशि का 1/3 हिस्सा जो है केवल आपदा राहत के लिए होगा। लोक लेखा पब्लिक अकाउंट, सरकार यहाँ बैंकर की तरह काम करती है। विवरण एवं उद्देश्य। लोक लेखा का विवरण उद्देश्य क्या है? तो सरकार यहाँ बैंकर की तरह काम करती है। इसमें जनता का पैसा पीएफ लघु बचत होता है। नियम, इसमें से पैसा निकालने के लिए विधानमंडल की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यह पैसा अंततः जनता को लौटाना होता है। बजट के 2 मुख्य भाग, राजस्व बजट, पूंजी बजट। राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट क्या है? राजस्व बजट सरकार की रोजमर्रा की कमाई और खर्च। राजस्व बजट की प्राप्तियाँ क्या है? टैक्स, जीएसटी, वैट आदि, और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ब्याज, फीस। व्यय क्या है राजस्व बजट का? तो वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी। इसमें कोई नई संपत्ति नहीं बनती। पूंजी बजट, कैपिटल बजट, यह क्या है? तो जिसमें सरकार की संपत्ति बने या देनदारी कम हो। प्राप्तियाँ, बाजार से लिया गया कर्ज, केंद्र से ऋण या दिए गए ऋण की वसूली। पूंजी बजट का व्यय क्या है? तो जमीन, इमारत, मशीनरी खरीदना या शेयर में निवेश करना, इससे राज्य का विकास होता है। लेखाओं का वर्गीकरण और भारतीय व्यय। संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार लेखाओं को वर्गीकृत किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। भारतीय व्यय, चार्ज, एक्सपेंडिचर। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिन पर विधानसभा में वोटिंग नहीं होती है, केवल चर्चा हो सकती है। ये अनिवार्य भुगतान है। राज्यपाल का वेतन और भत्ते, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, सरकार की द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज और भुगतान, अदालती फैसलों का भुगतान। अनुदान की मांगों और वित्तीय विधेयक। अनुदान की मांगे, डिमांड्स ऑफ फॉर ग्रांट्स। अनुच्छेद 203 के तहत हर विभाग अपने व्यय का अनुमान विधानसभा में प्रस्तुत करता है। इसमें राजस्व और पूंजीगत दोनों तरह के व्यय शामिल होते हैं। वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। अनुच्छेद 199 के तहत बजट के साथ ही नए टैक्स लगाने या पुराने टैक्स में बदलाव के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। निष्कर्ष, बजट भाषण केवल भाषण नहीं बल्कि वित्त मंत्री के द्वारा राज्य के विकास का रोड मैप है, जो इन जटिल वित्तीय प्रक्रियाओं के माध्यम से धरातल पर उतरता है। 3. बजट का विस्तार, घाटे, पुस्तिकाएं और विशेष बजट, डिकोडिंग बजट, डिफिसिट, डॉक्यूमेंट्स एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स। बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह सरकार की प्राथमिकताओं का आईना है। आइए बिहार सरकार के बजट से जुड़े विभिन्न पहलुओं, घाटों के प्रकार और विशेष बजटीय पहलू जैसे कि जेंडर बजट, ग्रीन बजट आदि को गहराई से समझें। राजकोषीय गणित 3.1 राजकोषीय गणित, घाटे को समझना, अंडरस्टैंडिंग डिफिसिट्स। बजट का सार नामक पुस्तक में 10 वर्षों के आंकड़ों और प्रवृत्तियों का विश्लेषण होता है। यहाँ 3 प्रमुख घाटों को समझना जरूरी है। घाटे का प्रकार, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट। इसका सूत्र होता है राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियाँ। अर्थ क्या है राजस्व घाटा का? तो जब सरकार की रोजमर्रा की कमाई उसके रोजमर्रा के खर्च से कम हो जाती है, उसको हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। सकल राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट।
सूत्र क्या है इसका? तो कुल व्यय माइनस उधार रहित कुल प्राप्तियां। इसका अर्थ सकल राजकोषीय घाटा का अर्थ यह सरकार की कुल उधारी को दर्शाता है। इसमें राजस्व और पूंजीगत दोनों तरह के खर्च शामिल होते हैं, लेकिन उधारी वाली प्राप्तियों को हटा दिया जाता है। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, ब्याज अदायगी। इसका अर्थ यह बताता है कि ब्याज चुकाने के अलावा सरकार को अपने खर्चों के लिए कितना उधार लेना पड़ रहा है। महत्वपूर्ण बजट पुस्तिकाएं 3.2। सरकार विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से बजट की बारीकियां पेश करती है। बजट पर व्याख्यात्मक ज्ञापन। इसमें 3 वर्षों का डेटा होता है। चालू वर्ष का बजट अनुमान, चालू वर्ष का संशोधित अनुमान, आगामी वर्ष का बजट अनुमान। बी, प्राप्तियां एवं व्यय की पुस्तिकाएं। राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां विस्तृत। कर, गैर कर राजस्व और ऋण पुनर्प्राप्तियां का ब्यौरा। राजस्व व्यय पुस्तिका, विभागों के दैनिक व्यय का ब्यौरा। पूंजीगत व्यय पुस्तिका, निर्माण कार्यों और योजनाओं पर होने वाले बड़े खर्चों का ब्यौरा। विभागवार पुस्तिकाएं, हर विभाग की अलग अलग स्कीमों, राज्य केंद्र प्रायोजित आदि के लिए राशि का विवरण। सी, लोक ऋण एवं गारंटी। सरकार के द्वारा लिए गए कुल कर्ज और सरकारी कंपनियों के कर्ज पर दी गई गारंटी का हिसाब। 3.3, विकास बनाम गैर विकास व्यय। विकास व्यय, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि उद्योग पर किया गया खर्च, इससे जो है राज्य का विकास होता है। गैर विकास व्यय, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, पुलिस प्रशासन, ब्याज भुगतान और पेंशन पर किया गया खर्च, यह प्रशासन चलाने के लिए जरूरी है। 3.4, विशेष बजटीय पहल समावेशी विकास की ओर। बिहार सरकार ने पारदर्शिता और समावेशिता के लिए कई नए बजट शुरू किए हैं। जेंडर बजट, शुरुआत 2008-9 से हुई थी। उद्देश्य क्या है इसका जेंडर बजट का? तो महिलाओं के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अलग से फंड आवंटित करना। यह महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरित बजट, ग्रीन बजट, शुरुआत इसका 2020-21 से। उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बजट का उपयोग करना। यह बजटीय नीतियों के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करता है। बाल बजट, चाइल्ड बजट, शुरुआत 2013-14 से। उद्देश्य क्या है? बच्चों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को रेखांकित करना। विशेष क्या है? बिहार देश का पहला राज्य है जिसने यूनिसेफ और आद्री के सहयोग से बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया तैयार की 2019 में। परिणाम बजट, आउटकम बजट, शुरुआत कब हुई थी? 2006 से 7 में। और इसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं, बल्कि यह देखना कि उस खर्च से क्या परिणाम निकले। इसके साथ ही उपलब्धि प्रतिवेदन भी पेश किया जाता है। 3.5, वित्त आयोग, केंद्र और राज्यों के बीच की कड़ी। संविधान निर्माता ने संसाधनों के असमान वितरण को संतुलित करने के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया। वित्त आयोग अधिनियम 1951। 16वां वित्त आयोग, 16th फाइनेंस कमीशन। अध्यक्ष इसके डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया थे, पूर्व उपाध्यक्ष और नीति आयोग। इसके सचिव श्री ऋत्विक पांडे थे। अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए। कार्य क्या है 16वां वित्त आयोग का? तो केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसों का बंटवारा करना, राज्यों की दी जाने वाली सहायता अनुदान के सिद्धांत तय करना, पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उपाय सुझाना। बजट
4. बजट की प्रक्रियाएं और राजकोषीय अनुशासन, बजट प्रोसेस एंड फिजिकल डिसिप्लिन। बजट पारित होने के बाद भी कई प्रक्रियाएं और कानून होते हैं जो राज्य की वित्तीय स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। आइए जानते हैं वार्षिक रिपोर्ट, विनियोग विधेयक और राजकोषीय उत्तरदायित्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। 4.1 रिपोर्टिंग और सर्वेक्षण पारदर्शिता के स्तंभ। ए, वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट क्या है? हर विभाग अपने साल भर के काम का लेखा जोखा तैयार करता है। महत्व इसका, जब विधानसभा में अनुदानों की मांगों पर चर्चा होती है तो यह रिपोर्ट माननीय सदस्यों को, विधायकों को दी जाती है ताकि वे समझ सके कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च हुआ। बी, आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे क्या है? यह राज्य की आर्थिक सेहत का आईना है। सामग्री इसमें कृषि, उद्योग, रोजगार और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति और प्रवृत्तियों का विश्लेषण होता है। महत्व, इससे बजट बनाते समय संसाधन जुटाने और सही आवंटन करने की मदद मिलती है। इसे बजट पेश करने से पहले विधानमंडल में रखा जाता है। इतिहास, बिहार में इसे 2006 से 7 से पेश किया जा रहा है। सी, स्थानीय निकायों का बजट, बजट ऑफ लोकल बॉडीज क्या है? पंचायतों और नगर पालिकाओं को राज्य सरकार से जो पैसा मिलता है उसका ब्यौरा। इतिहास, बिहार में इस पुस्तिका को 2011 से 12 से प्रस्तुत करना शुरू किया गया। 4.2 बजट पारित करने की कानूनी प्रक्रियाएं। विनियोग विधेयक। ए, विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। उद्देश्य, समेकित निधि, सरकार का खजाना से पैसा निकालना। कानूनी स्थिति, संविधान के अनुच्छेद 204(3) के अनुसार बिना कानून बनाए सरकार खजाने से एक पैसा भी नहीं निकाल सकती। इसलिए बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक पास करना अनिवार्य है। लेखा अनुदान, वोट ऑन अकाउंट। समस्या, बजट पास होने की प्रक्रिया लंबी होती है और कभी कभी नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से पहले पूरी नहीं हो पाती। समाधान, तब तक सरकार का खर्च चलाने के लिए विधानसभा कुछ महीनों के लिए अग्रिम राशि मंजूर करती है। इसे लेखा अनुदान कहते हैं। पूर्ण बजट, यदि 31 मार्च से पहले ही सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए और विनियोग विधेयक पारित हो जाए तो इसे पूर्ण बजट पारित होना माना जाता है। राजकोषीय अनुशासन। 4.3 राजकोषीय अनुशासन, FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2006। बिहार सरकार ने वित्तीय स्थिरता और अनुशासन के लिए 2006 में यह कानून बनाया। इसके मुख्य उद्देश्य हैं राजकोषीय स्थायित्व, घाटे को कम करना और राजस्व घाटे को खत्म करना। ऋण प्रबंधन, समझदारी से कर्ज लेना ताकि भविष्य में बोझ न बढ़े। पारदर्शिता, वित्तीय कामकाज में खुलापन लाना। विकास, सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य और भौतिक सड़क पुल ढांचे का विकास करना। 4.4 FRBM एक्ट के तहत 3 प्रमुख दस्तावेज। इस कानून के तहत सरकार को बजट के साथ 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश करने होते हैं। दस्तावेज का नाम, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट विवरण। इसमें 3 साल के लिए लक्ष्य तय किए जाते हैं, जैसे घाटा कितना कम करना है। यह बताता है कि सरकार अपनी कमाई और खर्च में संतुलन कैसे बनाएगी। राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। इसमें अगले साल की रणनीतियाँ होती है, टैक्स कैसे लगाएंगे, खर्च कहाँ करेंगे, कर्ज कितना लेंगे। यह भी बताया जाता है कि क्या कोई बड़ी नीति बदली जा रही है और क्यों। बृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। यह अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर दिखाता है। इसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर और राजकोषीय संतुलन के अनुमान होते हैं। 5 संवैधानिक फ्रेमवर्क, बजट के लिए प्रमुख अनुच्छेद। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की आर्टिकल्स फॉर बजट। बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के ये अनुच्छेद राज्य सरकार के वित्तीय अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। 5.1 वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल
स्टेटमेंट अनुच्छेद 202। यह अनुच्छेद बजट की नींव है। दायित्व: राज्यपाल प्रति वर्ष राज्य विधानमंडल के सामने आय और व्यय का विवरण रखवाएंगे। संरचना: इसमें दो तरह के खर्च अलग अलग दिखाए जाते हैं। भारतीय व्यय जो अनिवार्य है, अन्य व्यय जो योजनाओं आदि के लिए प्रस्तावित है। राजस्व खाते का खर्च अन्य खर्चों से अलग दिखाया जाता है। भारित व्यय क्या है? खंड 3। ये ऐसे खर्च हैं जिन पर विधानसभा में वोटिंग नहीं होती है, केवल चर्चा हो सकती है। ये राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्यपाल के वेतन भत्ते, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते। राज्य पर कर्ज का ब्याज और अदायगी, हाई कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते, किसी कोर्ट के फैसले, डिक्री को चुकाने की राशि। विधानमंडल में प्रक्रिया, प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर, अनुच्छेद 203। भारित व्यय, इस पर केवल चर्चा होगी, वोटिंग नहीं। अन्य व्यय, अनुदान की मांग, बाकी खर्चों के लिए विधानसभा में मांग रखी जाती है। विधानसभा के पास शक्ति है कि वह मांग को मंजूरी देने से मना कर दे, राशि कम करके मंजूरी दे। शर्त: कोई भी मांग राज्यपाल की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। ट्रेजरी 5.3 ट्रेजरी कोष से पैसा निकालना। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 204। बजट पास हो जाने के बाद भी सरकार सीधे ट्रेजरी से पैसा नहीं निकाल सकती। इसके लिए विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल को पारित करना जरूरी है। शर्त: इस विधेयक में पारित की गई राशि या उद्देश्य को बदलने के लिए कोई संशोधन अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता। 5.4 जब पैसा कम पड़ जाए, अनुपूरक अनुदान, अनुच्छेद 205। अगर वर्ष के मध्य में किसी सेवा के लिए मंजूर किया गया पैसा कम पड़ जाए या किसी नई सेवा के लिए पैसे की जरूरत हो तो राज्यपाल अनुपूरक या अतिरिक्त विवरण सदन में रखवाते हैं। इसकी प्रक्रिया भी मुख्य बजट जैसी ही होती है। 5.5 विशेष अनुदान, लेखा अनुदान और अपवाद अनुदान, अनुच्छेद 206। लेखा अनुदान, वोट ऑन अकाउंट, बजट पारित होने में समय लगता है। नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से बजट पारित होने तक का खर्च चलाने के लिए विधानसभा अग्रिम राशि मंजूर करती है। अपवादा अनुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट, किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया गया अनुदान जो चालू वित्तीय वर्ष की किसी सेवा का हिस्सा नहीं है। 5.6 वित्त विधेयक और प्रक्रिया, अनुच्छेद 207। यह अनुच्छेद कर लगाने या बदलने से जुड़े विधेयकों, फाइनेंस बिल के बारे में है। शर्त 1: ऐसा कोई भी विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। शर्त 2: ऐसा विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता, इसे केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है। अपवाद: अगर किसी विधेयक से केवल जुर्माना या फीस लगाई जा रही है तो उसे धन विधेयक नहीं माना जाएगा। 5.7 वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद 280। यह केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को तय करने वाला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है। गठन: राष्ट्रपति हर 5 साल पर एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। कर्तव्य: केंद्र राज्यों के बीच कर टैक्स के बंटवारे को सिफारिश करना। राज्यों को दी जाने वाली सहायता, अनुदान, ग्रांट्स इन एड के सिद्धांत तय करना। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना। तो 2026-27 की बजट अनुमान संक्षिप्त विवरण। सामाजिक सेवाएं में 41.55, समान सेवाएं में 28.22, 28.12 और ऋण और पेशगियों में 0.41%, लोक ऋण की वापसी में 6.52% और सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01%। आर्थिक सेवाएं में 23.39%।
केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो है 45.49%, ऋणों की वसूली में 0.15% और लोक ऋण में 17.81%, केंद्र सरकार की सहायता अनुदान में 14.92%। राज्य का कर जो है बिन राजस्व 2.70% और राज्य सरकार के कर राजस्व 18.92%। बजट अनुमान 1.1 व्यय अवलोकन। मद विवरण राशि करोड़ रुपये में। कुल व्यय क प्लस ख। योजना व्यय 1,22,155.42 करोड़ रुपये। स्थापना एवं प्रतिबद्धता व्यय में 2,25,434.34 करोड़ रुपये। प्रतिबद्ध व्यय विवरण मद विवरण राशि करोड़ रुपये में। वेतन क ख क जोड़ ख जोड़ ग जोड़ घ 96,128.50 राशि करोड़ रुपये। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 70,220.89 करोड़ रुपये। वार्षिक योजना में 2,739.33, सहायता अनुदान वेतन में 17,964.44 और संविदा वेतन में 5,203.82। पेंशन 35,170.48। ब्याज 25,363.67। लोक ऋण की अदायगी 22,664.83। कुल 1+2+3+4 1,79,327.48। प्राप्तियों का अवलोकन। मद विवरण राशि करोड़ रुपये में। कुल प्राप्ति राजस्व पूंजीगत 1+2 3,47,752.60। राजस्व प्राप्तियाँ में 2,85,277.11। केंद्र सरकार से राजस्व प्राप्तियाँ 2,10,074.12। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 1,58,178.32। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 51,895.80। राज्य का अपना राजस्व 75,202.98। राज्य का अपना कर राजस्व 65,800। राज्य का गैर कर राजस्व 9,402.98। राज्य के अपने कर राजस्व का विवरण। स्रोत राशि पेंशन हिस्से की देनदारी के लिए झारखंड राज्य से प्राप्त राशि 825.14। खान एवं भूतत्व खनन राशि 4,200। ब्याज प्राप्तियाँ राशि 2,570.08। बृहद सिंचाई स्रोत राशि 75। अन्य गैर कर स्रोत राशि 1,732.76। कुल 9,402.98। पूंजीगत प्राप्तियाँ विवरण राशि पूंजीगत प्राप्तियाँ 62,475.49। ऋण ड्रॉइंग्स 61,939.48। ऋणों की वसूली 536.01। व्यय वर्गीकरण राजस्व व्यय 2,84,133.92, जिसमें वेतन 96,128.49। गैर वेतन के लिए अनुदान 49,838.42। संपत्ति सृजन के लिए अनुदान 24,400.78। पेंशन 35,170.48। ब्याज भुगतान 25,363.67।
छात्रवृत्ति 3299.19, सब्सिडी 17,943.31, आपदा में नकद और सामग्री राशि सहायता 3,295.31, मरम्मत और रख रखाव 7,215.76, अन्य व्यय 21,047, 4,078.51, पूंजीगत व्यय 63,455.84, जिसमें पूंजीगत परिव्यय कैपिटल आउटले 39,377.07, लोक ऋण 22,664.83, ऋण एवं अग्रिम 1,413.94, प्रमुख संकेतक राजस्व अधिशेष, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय मूल्य 1,143.19 करोड़ रुपये, राजस्व अधिशेष GSDP मूल्य 0.09%, राजस्व कोषीय घाटा, कुल गैर ऋण व्यय, कुल गैर ऋण प्राप्तियां 39,111.80 करोड़ रुपये, राजकोषीय घाटा GSDP 2.99%। बजट मुख्य विशेषताएं और विश्लेषण। वर्ष 2026-27 के लिए 3,47,589.76 करोड़ रुपये के बजट व्यय का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 3,16,895.02 करोड़ रुपये से 30,694.74 करोड़ रुपये अधिक है। 2 नंबर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 2,25,434.34 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 2,135.429 करोड़ रुपये से 25,298.92 करोड़ रुपये अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय एनुअल स्कीम आउटले 1,22,155.42 करोड़ रुपये अनुमानित है। सुशासन कार्यक्रम 2025-30 विकसित बिहार के साथ निश्चय 3 2025-30 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न विभागों में 14,800 करोड़ रुपये का बजट अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व व्यय 2,84,133.92 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 2,52,026 करोड़ रुपये से 32,133.66 करोड़ रुपये अधिक है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय 63,455.83 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत और राजस्व व्यय, जिसमें राजस्व व्यय 2,84,133.92 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय क्रमशः 63,455.83 करोड़ रुपये हैं। कुल व्यय 3,47,589.76 करोड़ रुपये हैं। कुल व्यय में राजस्व और पूंजीगत व्यय का प्रतिशत क्रमशः 81.74 और 18.26 है। वर्ष 2026-27 के लिए विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय, जिसमें विकासात्मक व्यय 2,31,267.07 करोड़ रुपये और गैर विकासात्मक व्यय क्रमशः 1,16,322.69 करोड़ रुपये हैं। कुल व्यय 3,47,589.76 करोड़ रुपये हैं। कुल व्यय में विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय का प्रतिशत क्रमशः 66.53 और 33.47 है। वर्ष 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्तियां 2,85,277.11 यानी कि 11 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है, जो वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 2,00,000
60,831.44 करोड़ रुपये से 24,445.67 करोड़ रुपये अधिक है। वर्ष 2026-27 के राज्य का अपना कर राजस्व 65,800 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 59,520 करोड़ रुपये से 6,280 करोड़ रुपये अधिक है। वर्ष 2026-27 में राज्य का गैर कर राजस्व 9,402.99 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 8,220.57 करोड़ रुपये से 1,182.42 करोड़ रुपये अधिक है। वर्ष 2026-27 में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 1,58,178.32 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 1,38,515.85 करोड़ रुपये से 49,662.47 करोड़ रुपये अधिक है। 2026-27 के बजट अनुमान के केंद्र सरकार से राज्य को सहायता अनुदान 51,895.80 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2026-27 के दौरान राज्य के पास 1,143.19 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष है, जो कि जीएसडीपी का 0.09% है। वर्ष 2026-27 के लिए जीएसडीपी अनुमान 13,09,155 करोड़ रुपये है। राजकोषीय घाटा 39,111.80 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो वर्ष 2026-27 के लिए 13,09,155 करोड़ रुपये के जीएसडीपी अनुमान का 2.99% है। वर्ष 2026-27 में बकाया लोक ऋण 3,88,554.47 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो 13,09,155 करोड़ रुपये के जीएसडीपी का 29.68% है। लोक लेखा में देयता सहित कुल ऋण वर्ष 2026-27 में 4,46,326.07 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो 13,09,155 करोड़ रुपये के जीएसडीपी का 34.09% है। 2 नंबर में राजकोषीय शर्तें और नीति विवरण देखेंगे। राजकोषीय अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस। यदि राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय से अधिक है तो अधिशेष राशि को राजस्व अधिशेष कहा जाता है। वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व अधिशेष 1,143.19 करोड़ रुपये है। इस राजस्व अधिशेष का उपयोग उत्पादक पूंजीगत संपत्ति जैसे कि सड़क, भवन, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई योजना आदि उत्पन्न करने वाली भौतिक आधारभूत संरचनाओं में निवेश के लिए किया जाएगा। राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट। राजकोषीय घाटा वह राशि है जो कुल व्यय से प्राप्त राजस्व प्राप्ति, ऋणों और अग्रिम की वसूली और लोक ऋण के पुनर्भुगतान को घटाने के बाद बचती है। वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा 39,111.80 करोड़ रुपये है, जो 13,09,155 करोड़ रुपये से जीएसडीपी का 2.99% है। पूंजीगत परिव्यय कैपिटल आउटले। संपत्तियों के सृजन विस्तार पर होने वाले व्यय को पूंजीगत परिव्यय माना जाता है। वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत परिव्यय 39,377.06 करोड़ रुपये अनुमानित। ऋण प्रबंधन डेब्ट मैनेजमेंट। राजकोषीय घाटे के जीएसडीपी के अनुपात में एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार 3.0% की वैधता सीमा के भीतर रखा गया है। एफआरबीएम
अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटे की सीमा के भीतर ही ऋण और कर्ज लेना आवश्यक है। वर्ष 2026-27 बजट अनुमान में 13,09,155 जीएसडीपी योजना एवं विकास विभाग अर्थशास्त्री और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत में अनुमानित लोक ऋण 3,88,554.47 करोड़ रुपये है, जो जीएसडीपी का 29.68% है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में अनुमानित लोक ऋण 3,49,279.82 करोड़ रुपये हैं, जो कि 10,97,264 करोड़ रुपये हैं के जीएसडीपी का 31.83% है। राजकोषीय प्रबंधन फिजिकल मैनेजमेंट बिहार उन राज्यों में से एक है जिसमें अपनी राजकोषीय उत्तरदायित्व को गंभीरता से लिया है और एफआरबीएम अधिनियम को अक्षरशः लागू किया है। इसके लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली 2022 अधिसूचित की गई है। वर्ष 2026-27 में हम फिर से राजस्व अधिशेष उत्पन्न करने की संभावना रखते हैं। राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी के 2.99% पर सीमित रहने की संभावना है, जो 3.0% की एफआरबीएम सीमा के भीतर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित राशि। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लाभ के लिए खर्च की जाने वाली राशि को लघु शीर्ष माइनर हेड के तहत अलग से निर्धारित किया गया है, ताकि इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए खर्च न किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के लिए 19,603.02 करोड़ रुपये और जनजातीय उपयोजना के लिए 1,648.41 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग वर्ष 2026-27 के लिए इस विभाग का व्यय 68,216.95 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें राजस्व अनुभाग के लिए 66,306.65 करोड़ रुपये और पूंजीगत अनुभाग के लिए 1910.30 करोड़ रुपये हैं। स्वास्थ्य विभाग वर्ष 2026-27 के लिए स्वास्थ्य विभाग का व्यय 21,270.40 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें राजस्व अनुभाग के लिए 66,306.65 करोड़ रुपये और पूंजीगत अनुभाग के लिए 1910.30 करोड़ रुपये हैं। स्वास्थ्य विभाग वर्ष 2026-27 के लिए स्वास्थ्य विभाग का व्यय 21,270.40 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें राजस्व अनुभाग के लिए 18,919.40 करोड़ रुपये और पूंजीगत अनुभाग के लिए 2350.99 करोड़ रुपये हैं। सड़क क्षेत्र सड़क निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग इस क्षेत्र में शामिल है। वर्ष 2016-26 के लिए प्रस्तावित व्यय 18,716.97 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2026-27 के लिए कुल राशि में सड़क के रखरखाव ओपीआरएमसी के लिए 3,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। कल्याण क्षेत्र वर्ष 2026-27 के लिए एससी और एसटी अल्पसंख्यक ओबीसी और एमबीसी के कल्याण और समाज कल्याण के लिए 13,202.38 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राजकोषीय उपलब्धियाँ राज्य के वित्तीय स्थिति अच्छी है, इसे निम्नलिखित राजकोषीय उपलब्धियों से देखा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 357.38 करोड़ रुपये का मात्र राजस्व घाटा जीएसडीपी का 0.04% था। 2024-25 के दौरान राजकोषीय घाटा जो है 9,91,997 करोड़ रुपये के जीएसडीपी का 4.16% था, तो 3.0% की निर्धारित शर्त सीमा से अधिक है। इस वृद्धि का कारण ब्याज मुक्त ऋण में 14,791.32 करोड़ रुपये की प्राप्ति और उच्चत खाते यानी कि सस्पेंस अकाउंट से समेकित निधि में खाता समायोजन आदि है। 2024-25 के दौरान लोक ऋण दायित्व 3,16,361.90 करोड़ रुपये था,
जो 9,91,997 करोड़ रुपए के जीएसडीपी का 31.89% था। 31 मार्च 2025 के अंत तक लोक ऋण और अन्य देनदारियां 3,74,133.50 करोड़ रुपए हैं, जो कि जीएसडीपी का 37.72% है। यह 15वें वित्त आयोग का द्वारा निर्धारित 39.90% की सीमा के अंतर्गत है। 2024-25 के दौरान ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति 9.0% था। प्रमुख विभागवार वार्षिक योजना परिव्यय 2026-27। विभाग का नाम ग्रामीण विकास विभाग। योजना का परिव्यय करोड़ रुपए में तो 22,392.47 करोड़, प्रतिशत 18.33%। शिक्षा विभाग में परिव्यय योजना परिव्यय 18,351.48 करोड़, प्रतिशत 15.02। स्वास्थ्य विभाग में 10,033.27 करोड़, प्रतिशत 8.21%। नगर विकास एवं आवास विभाग में 9,493.79 करोड़, प्रतिशत में 7.77%। ग्रामीण कार्य विभाग में 8,903.43 करोड़, प्रतिशत 7.29। समाज कल्याण विभाग में 8,379.07 करोड़, 6.86। पथ निर्माण विभाग में 5,869.33 करोड़, प्रतिशत 4.80। जल संसाधन विभाग में 4,836.18 करोड़, प्रतिशत में 3.96। कृषि विभाग 2,525.43 करोड़, प्रतिशत 2.07। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 1,999.66 करोड़, प्रतिशत 1.64। अन्य विभाग में 29,371.31 करोड़, प्रतिशत 24.04। कुल 1,22,155.42, प्रतिशत में 100%। धन्यवाद। बीपीएससी वाला का जो 2025-26 का बजट था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।